गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 2 बाय बिस्मिल्लाह खान। इस वीडियो को भी जैसे मैंने पार्ट 1 साउंड ऑफ म्यूज़िक का बनाया था 2 पार्ट में, वैसे ही इसको बनाऊंगा 2 पार्ट में। मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ फर्स्ट पार्ट और कहाँ सेकंड पार्ट हम शुरू करेंगे। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए थीम देखते हैं स्टोरी का। दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द लाइफ ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द लेजेंडरी शहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक शहनाई प्लेयर थे जिनका नाम उन्होंने बोला कि लेजेंडरी शहनाई प्लेयर, नहीं इतने अच्छे शहनाई प्लेयर, बहुत अच्छे। थ्रू दिस पीस द राइटर हैज गिवन एन इंसाइट इनटू द रिच एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड आवर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये पीस मतलब इस पीस या बोले कि इस एक्सट्रैक्ट से राइटर हमें बताना चाहते हैं कि उन्होंने रिच और कल्चरल हेरिटेज इंडियन म्यूज़िक और अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे बढ़ावा दिया और कैसे वो अच्छे बने। इंट्रोडक्शन देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान ऑन द अदर हैंड बिकेम इंडियाज़ मोस्ट रेवर्ड शहनाई मास्टरियो। जो बिस्मिल्लाह खान थे वो इतने अच्छे शहनाई प्लेयर बन गए कि उनको इंडियाज़ मोस्ट रेवर्ड शहनाई मास्टरियो का नाम दिया गया। ही वॉज द विनर ऑफ भारत रत्ना। वो एक भारत रत्ना नाम के अवार्ड के एक विनर थे और उनको कई सारे अवार्ड मिले हैं और भारत रत्ना उनके लिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, यानी हम कहें कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो भारत रत्ना है। ही परफॉर्म नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड टू। उन्होंने खाली इंडिया में ही शहनाई नहीं बजाया, बाकी पूरे वर्ल्ड में भी और अब्रॉड में भी उन्होंने बजाया शहनाई। अब फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं स्टोरी का। औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस बिकॉज इट हैड एन अनप्लीजेंट एंड श्रिल साउंड। पहले लोग पुंगी ज़्यादा प्रेफर करते थे, तो जो औरंगज़ेब है उन्होंने उसको बैन कर दिया क्योंकि उसके अंदर अनप्लीजेंट साउंड और श्रिल साउंड होता था। पुंगी बिकेम अ जेनरिक नेम फॉर नॉइज़ मेकर्स। वो एक नॉइज़ मेकर बोलें या फिर हम जेनरिक नेम हो गया नॉइज़ मेकर्स के लिए, जिसका नाम पुंगी था। फ्यू पीपल थॉट दैट इट वुड वन डे गॉट रिवाइव्ड। कुछ लोगों ने सोचा कि एक दिन ना एक दिन इसकी आवाज़ ठीक आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. एक बार्बर था जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन के फैमिली से था, तो उसने रॉयल पैलेस में जाकर उसने डिसाइड किया कि उसका टोनल क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। We chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of pipe. When he played on it, closing and opening some of holes, soft and melodious sounds were produced. The instrument was so different from pungi, it had to be given a new name, shehnai. तो पुंगी को ही दूसरा नाम शहनाई दे दिया गया और जो बार्बर था उसने अच्छे से ब्रॉडर मतलब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट में वो सक्सेसफुल हो गया, तो पुंगी को दूसरा नाम उन्होंने शहनाई दिया। अब सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं। द साउंड ऑफ शहनाई वॉज ऑस्पिशियस। वो बहुत अच्छा साउंड लगा, पुंगी से बहुत अच्छा। In past, the Shehnai was part of Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. जो शहनाई था वो ऑस्पिशियस इंस्ट्रूमेंट माना जाता था और उसको नौबत या फिर कहें कि ट्रेडिशनल एंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स जो रॉयल कोर्ट्स, जो अच्छे कोर्ट्स में फाइंड किया जाता था। टिल नाउ इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अब तक तो खाली वो टेम्पल्स या तो वेडिंग में यूज़ किया जाता था, लेकिन अब वो रॉयल कोर्ट्स में भी वो यूज़ किया जाता है। द क्रेडिट फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वहाँ जो बार्बर था वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही थे, तो इसका सारा क्रेडिट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही जाता है।
अब थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं। इन 5-year-old बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। जब वो 5 ईयर के थे तब बिस्मिल्ला खान गिल्ली डंडा खेला करते थे एक पॉन्ड के पास, जब पहले वो डुमराव बिहार में रहते थे। He goes to nearby Bihari temple to sing the Bhojpuri Chaitra, at end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. वो बिहारी जी टेम्पल उनके घर डुमराव से पास में ही था, तो फिर वहाँ पे हमेशा जाते थे भोजपुरी चाहता गाने, और उस जब वो गा लेते थे तब उनको एक बिग लड्डू मिलता था जो 1.25 केजी का था, जो वहाँ के लोकल डुमराव बिहार के लोकल महाराजा हुआ करते थे, तब वो उनको देते थे बिग लड्डू। दिस हैपेंड 80 years ago and the boy earned the highest civilian award in the भारत रत्ना in India, the भारत रत्ना। ये 80 years पहले हुआ था जब बॉय, और फिर वो बॉय का नाम बिस्मिल्ला खान है जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न जीते। जैसे मैं हमको थीम में भी बताया था, उन्होंने भारत रत्न जीता था। फोर्थ पैराग्राफ में देखते हैं। बिस्मिल्ला खान वॉज बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916। वो 21 मार्च 1916 में बॉर्न हुए थे। He belongs to a well-known family of musicians from बिहार। वो well-known family musicians बिहार से वो बिलोंग करते थे। His grandfather रसूल बख्श खान, उनके ग्रैंडफादर का नाम था रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। वो शहनाई नवाज थे भोजपुरी किंग्स कोर्ट के। His father पायगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई प्लेयर। उसके फादर का नाम था पैगंबर बख्श और बाकी भी उसके फैमिली मेम्बर्स अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे। अब फिफ्थ पैराग्राफ में देखते हैं। When Bismillah was at the age of 3, his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras। जब बिस्मिल्ला जब 3 इयर्स के थे तब उनके मदर ने उसको बनारस लेके गए उसके मैटरनल अंकल के पास। बिस्मिल्ला वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। वो देखकर इतना उसे अच्छा लगा और वो इतना चौंक गया कि उसके अपने अंकल को ही देख के कि वो इतना अच्छा शहनाई बजा रहे थे। तो फिर बिस्मिल्ला जो थे वो अपने अंकल को भी अकम्पनी करने लगे। अली बख्श उनके अंकल का नाम था। तो विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, जो विष्णु टेम्पल है बनारस का, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। और जो बख्श थे, बख्श यानी वो जो अली बख्श उसके अंकल थे, वो यानी उनको कहीं जॉब के लिए रख लिया गया, एम्प्लॉय कर दिया गया शहनाई के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। जो अली बख्श थे वो शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्ला जो थे वो आराम से उनको सुनते थे कई घंटों तक। अब सिक्स्थ पैराग्राफ में देखते हैं। At the age of 14, बिस्मिल्ला accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। जब वो 14 ईयर्स के हो गए तो उन्होंने अपने अंकल को इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस पे अकम्पनी किया, यानी उनको बोला कि आप आ सकते हैं मेरे इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस पे। और उस्ताद फैयज़ खान जो थे उन्होंने पैट किया बिस्मिल्ला खान के बैक पे, यानी उसके हम बोलते ना पीठ पे, या फिर हम बोल सकते हैं बैक पे। तो उन्होंने पैट किया और बोला वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। कड़ी मेहनत करो और तुम ज़रूर पा लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938,
जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो खोला लखनऊ में 1938 में, तो वो बिस्मिल्लाह का एक बिग ब्रेक था, जो उसके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वो रेडियो पे भी आने लगे और उन्होंने इतना अच्छा शहनाई बजाया कि रेडियो वालों ने उनको कि तुम अब हमारे चैनल पे शहनाई बजाओ, और फिर वो शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, शहनाई प्लेयर बन गए रेडियो पे। दोस्तों, हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, तो उसका सेकंड पार्ट भी जल्दी आ जाएगा।